साल 1991 की वो शाम देश और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के एक बुरे सपने की तरह आई और तमाम खुशियां समेट कर चली गई। ये दौर लोकसभा चुनाव का था। राजीव गांधी अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के सिलसिले में पूरे देश में सभाएं कर रहे थे। बस ऐसी ही एक सभा वो तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में करने वाले थे। लेकिन सभा पूरी होने से पहले ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और राजीव गांधी दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिरकार 31 मई के घटनाक्रम के ठीक पहले ऐसा क्या हुआ और उनकी सुरक्षा में कहां चूक हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब। बस आप हमारे आखिर तक वीडियो में बने रहिए। उनमें ईमानदारी थी कि अपनी सरकार के करप्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि सरकार आम आदमी के लिए दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजती है तो उसके पास केवल 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे बीच के लोगों की जेब में जाते हैं। मई 1991 में मौसम का पारा चुनावी माहौल की गर्मी के आगे फीका नजर आ रहा था। बीते 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट से आउट हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपने पॉपुलर लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की लीडरशिप में आने वाले इस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। वो दोबारा सत्ता हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वीपी सिंह को इस्तीफा दिए हुए 6 महीने हो चुके थे और करंट टाइम पीरियड में चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। हम जिस घटनाक्रम की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं वो 7 मई 1991 में घटा। चेन्नई के नंदनम में एक्स प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह की चुनावी सभा होने जा रही थी, यानी कि वो हाई सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी नेता थे। इस चुनावी सभा में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी प्रेसेस भी मौजूद थे। लेकिन एक और ग्रुप था जिसके टारगेट पर यह चुनावी सभा थी और डेफिनेटली इस ग्रुप का टारगेट था विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस ग्रुप में शामिल थे आरिव, मुरुगन, नलिनी धानु, शुभा और शिवराशन। ये पूरा ग्रुप शिवराशन के डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा था। खतरनाक इरादे लिए ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सभा में उनके आने से पहले मौजूद थे। इस ग्रुप में हर एक काम बटा हुआ था। शुभा और धानु को वीपी सिंह के करीब जाना था और उन्हें माला पहनानी थी। नलिनी का काम था इन दोनों की माला पहनाते वक्त वीपी सिंह के साथ तस्वीरें खींचना। जब वीपी सिंह चुनावी सभा में आए तो कार्यकर्ताओं के साथ शुभा और धानु भी उनके करीब पहुंच गई और उन्होंने वीपी सिंह को माला दी। लेकिन नलिनी इन दोनों की फोटो खींचने में चूक गई। इस बात से शिवराशन को काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उनका ये प्लान कामयाब रहा। ये तो केवल एक रिहर्सल थी जिससे कि सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर उनका ग्रुप सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को साइड लाइन करते हुए अपने टारगेट तक किस प्रकार पहुंचता है और माला पहनाने में किस तरह सक्सेस हासिल करता है। इस ग्रुप का असली टारगेट कोई और था, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर ही था और एक बड़ी पार्टी का लीडर। जी हां, राजीव गांधी वो टारगेट व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 21 मई 1991 का दिन चुना, क्योंकि उस दिन राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, रिहर्सल भी हो गई थी और इस ग्रुप का आत्मघाती दस्ता मेंटली प्रिपेयर था अपने टारगेट को हिट करने के लिए। राजीव गांधी के जीवन के अंतिम दिन के बारे में डी.आर. कार्तिकेयन ने काफी विस्तार से लिखा। वो उस समय सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड की जांच को लीड भी किया। इन्होंने अपनी किताब राजीव गांधी असैसिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि वो दिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन थे। अलग अलग स्टेट में इलेक्शन कैंपेन को कंप्लीट करने के बाद 20 मई का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 21 तारीख को राजीव गांधी को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन करना था। राजीव गांधी की इन जनसभाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के किंग फ्लाइंग क्लब के हवाई जहाज को रेंट पर लिया हुआ था। 21 मई की सुबह राजीव गांधी दिल्ली से उड़ीसा के लिए उड़ान भरते हैं और उड़ीसा पहुंचने के बाद वहां की जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके बाद वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचते हैं। प्रीवियसली सेट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन्हें विशाखापट्टनम से चेन्नई जाना था, जहां लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस प्रत्याशी 70 साल की मरागथम चंद्रशेखर और उनकी टीम राजीव गांधी का इंतजार कर रही थी। वो इंदिरा गांधी की करीबी थी। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
इसके पहले कि हवाई जहाज विशाखापट्टनम से टेक ऑफ करता, पायलट ने देखा कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जब इस बात की जानकारी राजीव गांधी को हुई तो उन्होंने अपने चेन्नई जाने के प्रोग्राम को कैंसिल किया और विशाखापट्टनम में ही नाइट होल्ड करने का डिसीजन लिया। लेकिन शाम को 6:30 बजे राजीव गांधी के पास पायलट के जरिए ये इन्फॉर्मेशन आती है कि हवाई जहाज की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर किया जा चुका है। केवल एक स्विच में प्रॉब्लम थी जिसे चेंज कर दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद राजीव गांधी दोबारा चेन्नई जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ यू टर्न ले लेते हैं। लगभग शाम को 8 बजे राजीव गांधी एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरते हैं और 8:20 पर चेन्नई के पिनांगपम हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही मरागथम चंद्रशेखर और उनकी टीम मौजूद थी। ये चेन्नई की श्री पेरम्बदूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार थी। चेन्नई से श्री पेरम्बदूर की दूरी केवल 50 किलोमीटर है। राजीव गांधी जैसे ही चेन्नई के मिनाम्बकम एयरपोर्ट पर उतरे, उनके वेलकम के लिए चंद्रशेखर के साथ कांग्रेस एक्स स्टेट प्रेसिडेंट वजापड़ी राममूर्ति के साथ श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हुए। उनके स्वागत में स्टेट पुलिस के साथ साथ राजीव गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीके गुप्ता भी मौजूद थे। जिस मैदान में यह रैली होनी थी वो लोगों से पूरी तरह से भरी हुई थी। मरागथम चंद्रशेखर के एक सहयोगी एजे दास मैदान में राजीव गांधी के स्वागत की व्यवस्थाएं देख रहे थे। राजीव गांधी भले ही अब प्रधानमंत्री ना रहे हो, लेकिन उन्हें अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से डेथ थ्रेट थी, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा गया। आईपीएस आर.के. राघवन इस पूरी सभा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे। सभा स्थल पर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स लगे थे और मंच से 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक प्रतिमा थी, जिस पर माल्यार्पण राजीव गांधी को करना था। प्रोग्राम के मुताबिक मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद राजीव गांधी को मंच पर जाना था, जहां रेड कारपेट बढ़ा था और रेड कारपेट के दोनों तरफ वुडन बैरिकेडिंग थी और पब्लिक खड़ी हुई थी। पब्लिक के बीच कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे। चारों तरफ जबरदस्त लाइटिंग और म्यूजिक का इंतजाम किया गया। मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव गांधी को मालाएं पहनाकर स्वागत कर सकते थे, लेकिन इस बात का डिसीजन एजे दास को लेना था कि आखिर कांग्रेस के कौन कौन से कार्यकर्ता राजीव गांधी का स्वागत करेंगे। इसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मेटल डिटेक्टर लिए 2 लोगों को स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं की तलाशी के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा लगभग 300 सिक्योरिटी पर्सन इस सभा स्थल पर तैनात थे। स्पेशली रेड कारपेट पर सब इंस्पेक्टर अनसुया अपने कुछ सहयोगियों के साथ मौजूद थी। मरगथम चंद्रशेखर की बेटी लता प्रिया कुमार के साथ लता कानन भी आई हुई थी, जिसकी बेटी का नाम था कोकिला। तय प्रोग्राम के मुताबिक कोकिला को राजीव गांधी के समक्ष एक कविता सुनानी थी। 17 मई 1991 को इस बात की घोषणा हो गई कि राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में सभा को संबोधित करने वाले हैं। तब से केंद्र और स्टेट की सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर अपनी तैयारियां करने लगी। राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर की तरफ बढ़े और सभा स्थल पर उनसे मिलने वालों की एक लिस्ट बनाई जा रही थी। लगभग 9 बजे जब यह लिस्ट फाइनल हुई तो इसमें 23 नाम थे, जिसमें कविता सुनाने वाली लड़की कोकिला का नाम भी शामिल था। इस लिस्ट में सबसे आखिरी में लता कानन का नाम जोड़ा जाता है। लता कानन के साथ हाथ में चंदन की लकड़ी की माला लिए एक अन्य महिला मौजूद थी। वो हरे रंग का दुपट्टा ओढ़े, चश्मा लगाए एक नारंगी रंग के कपड़े में थी। इसके साथ फैशनेबल कपड़े पहने 2 अन्य महिलाएं, एक सफेद कुर्ता पजामा पहने और चश्मा लगाए हुए पुरुष भी मौजूद थे। इसके साथ ही एक जर्नलिस्ट हरि बाबू भी था। यह चाहते थे कि लिस्ट में इन लोगों का नाम भी शामिल हो जाए। कोकिला और नारंगी सूट वाली वो महिला आकर खड़ी हो जाती है। हरि बाबू अपने कैमरे से उसकी एक तस्वीर खींच लेते हैं। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर अनसुया भीड़ को कंट्रोल कर रही थी। जिन लोगों की लिस्ट में नाम थे, पुलिस उनकी तलाशी ले रही थी। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि लिस्ट में तय संख्या ज्यादा लोग रेड कारपेट पर आ गए। यहाँ पर पुलिस और एजे दास के बीच रेड कारपेट पर लोगों की बढ़ती संख्या को लेकर कहासुनी हो जाती है। पुलिस दास को यह कहती है कि आप अपने लोगों को कंट्रोल करें, लेकिन दास कहते हैं कि पुलिस उन लोगों को कारपेट एरिया से बाहर करे जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। स्पीच राजीव गांधी आ जाते हैं। वो अपनी मां इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और फिर मरागथम चंद्रशेखर उन्हें रेड कारपेट की तरफ लेकर चले। वहां मौजूद अपने कार्यकर्ताओं से परिचय कराने लगी। इसके बाद राजीव गांधी की तरफ एक खड़ी महिला कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आगे बढ़ी। वो लता और कोकिला सामने पहुंचे। कोकिला ने अपनी कविता सुनाई।
इसके बाद हाथ में चंदन की माला लिए, हरे दुपट्टे और नारंगी रंग के कपड़े पहने वो चश्मे वाली महिला आगे बढ़ी। तभी सब इंस्पेक्टर अनसुया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन राजीव गांधी ने सब इंस्पेक्टर को मना किया और वो महिला ठीक राजीव गांधी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने राजीव गांधी के गले में चंदन की माला पहनाई और उनके पैर झुकने की मुद्रा में नीचे झुकी। इसके बाद ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। जब ये धुआं छटा तो हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी। इस धमाके में राजीव गांधी, लता, कोकिला और 9 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों की मौत हुई। 44 लोग घायल हुए, जिनमें 20 लोगों की जिंदगी मौत के पंजे में छटपटा रही थी। राजीव गांधी की पहचान लीटो कंपनी के जूतों से हुई। राजीव गांधी तय प्रोग्राम के मुताबिक 22 मई को दिल्ली पहुंच गए, लेकिन एक डेड बॉडी के रूप में। तो ये थी राजीव गांधी के जीवन के अंतिम समय की जानकारी। आखिर राजीव गांधी की सुरक्षा में कहां चूक हुई, इस बात का पता जांच एजेंसियों ने तो अपनी तरफ से लगाने के प्रयास किए, लेकिन वीडियो के आधार पर आप अपना जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।